नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो चेतना रेडियो 90.4 एफएम पर। आज की वार्ता में आप सुनेंगे एमबीसी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बाड़मेर के प्रोफेसर HR सुथार से एक विशेष वार्ता। वार्ताकार हैं संजय आर्य। नमस्कार, चेतना रेडियो 90.4 एफएम के समस्त श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। चेतना रेडियो के श्रोताओं से मुखातिब हो रहे हैं एमबीसी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बाड़मेर के प्रोफेसर HR सुथार साहब। HR सुथार साहब जहां प्रोफेसर के रूप में शिक्षा जगत में अपनी अलख जगाए हुए हैं, वहीं आप चिंतक हैं, आप लेखक हैं। HR सुथार साहब, आपका चेतना रेडियो के श्रोताओं की ओर से हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद सर। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा जी सर कि आपके जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई, प्राथमिक शिक्षा, कॉलेज की शिक्षा और एक प्रोफेसर तक, एक स्थापित नामवर व्यक्तियों तक आपने सफ़र कैसे पूरा किया? मेरी प्रारंभिक शिक्षा बड़ौदा गांव जिला जैसलमेर से हुई है, जहां पे मैंने 10वीं की क्लास स्कूल में टॉपर के रूप में उत्तीर्ण की थी। उसके बाद में मैंने BA की शिक्षा जैसलमेर ज़िले से प्राप्त की है, गवर्नमेंट कॉलेज जैसलमेर से। उसके बाद में MA मैंने रेगुलर के रूप में राजस्थान यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से किया है। MPhil गांधी स्टडी सेंटर जयपुर से किया है और PhD की डिग्री मैंने गांधीवादी विचारक प्रोफेसर नरेश दादी सर के अंडर में किया है और उसका टॉपिक ये था धर्म एवं राष्ट्रवाद, जिसमें गांधी और तिलक के ऊपर तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। साथ ही मेरी रुचि MPhil के दौरान गांधी दर्शन पे हुई और उसके बाद में गांधी जी के ऊपर मैंने 3 पुस्तकें लिखी है। गांधी और तिलक का तुलनात्मक अध्ययन, गांधी की वर्तमान समय में प्रासंगिकता और गांधी दर्शन पे 3 पुस्तकें मेरी प्रकाशित भी हो चुकी है और मैंने MPhil की डिग्री भी बच्चों को कराई है गांधी पे और कई मेरे रिसर्च अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मैगजीन में भी प्रकाशित हो चुके हैं। कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में मैंने भाग भी लिया है और वहाँ पे पत्र वाचन भी किया है और राजस्थान में एकमात्र MBC गर्ल्स कॉलेज के अंदर गांधी अध्ययन केंद्र की स्थापना भी करवाई गई है, जिसमें यहाँ गांधी अध्ययन केंद्र के अलग से हॉल का स्थापित है और गांधी जी के ऊपर लगभग 350 पुस्तकें मेरे पास व्यक्तिगत रूप से इकट्ठी की हुई है, जिसके मार्फत मैं बच्चों में गांधी दर्शन का प्रसार और प्रचार करता रह रहा हूँ। साथ ही गांधी से मैं प्रभावित होते हुए मेरे पास में BA से ही NSS था और उसके बाद में NSS में मेरे को इंदिरा गांधी NSS अवार्ड भी मिल चुका है। मैंने RD में भी भाग लिया है और उसके मार्फत मेरे को स्टेट अवार्ड भी मिल चुका है और मैं NSS का राज्य स्तरीय कमेटी का मेंबर भी हूँ और बाड़मेर जिले का जिला कोऑर्डिनेटर भी हूँ और लगातार NSS जुड़ा होने से समाज सेवा के लिए मैं तत्पर रहता हूँ और हमेशा जो यूथ है उसको मोटिवेशन का काम करता हूँ। उसके मार्फत कई बच्चों का IAS और RAS और अदर सर्विस में सिलेक्शन हुआ है। वो मेरे लिए एक अच्छा एहसास है कि मैंने किसी का भला किया, जिसके मार्फत समाज में युवा आगे आए और समाज का नाम रोशन कर रहे हैं। शिक्षक के रूप में आप अपने जीवन में एक अलख जगाएंगे, यह भाव मन में कब आया, कब आपने लक्ष्य निर्धारित किया और कब कॉलेज शिक्षा को एक शिक्षक के रूप में ज्वाइन किया? ये एज शिक्षक के रूप में मैं सबसे बड़ा शिक्षक मेरे अपने पिताजी को मानता हूँ, जो कि निरक्षर थे लेकिन वो पढ़े लिखों से भी आगे थे। उनका हमेशा यही कोटेशन था कि पढ़े लिखों के बेटा 4 आंखें होती है, अगर आप पढ़ोगे तो आपकी 4 आंखें होगी और आपका मान सम्मान बढ़ेगा और समाज को कुछ दे पाएंगे। तो पिताजी से प्रेरित होकर के मैंने ये ठान लिया था 10वीं क्लास
उत्तीर्ण करते ही कि मेरे को एक शिक्षक बनना है। चूँकि मैं 10वीं में टॉपर था, बीए में भी जैसे मैं कॉलेज में सेकंड टॉपर रहा हूँ, और फिर लगातार मैंने प्रयास किया कि मैं एमए के अंदर भी फर्स्ट क्लास में उत्तीर्ण हूँ, एमफिल भी फर्स्ट क्लास है। फिर मैंने पीएचडी किया, नेट किया, सिलेक्ट किया, और उसके बाद में 95 के अंदर मेरा आरपीएससी के द्वारा पॉलिटिकल साइंस में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद में मैंने 3.5 साल की सेवाएं कॉलेज शिक्षा के अंदर बांगड़ कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज पाली में दी, और उसके बाद में 98 से लेकर के वर्तमान समय तक एमबीसी गर्ल्स कॉलेज बाड़मेर के अंदर अपनी सेवा दे रहा हूँ। और यहाँ गर्ल्स कॉलेज के अंदर महिला शिक्षा को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा सराहनीय सहयोग मिला। यहाँ के समाज का जब 98 के अंदर में आया था, कॉलेज के अंदर केवल मात्र 70 छात्रा थी। आज जोधपुर संभाग का सबसे बड़ा गवर्नमेंट कॉलेज है और यहाँ 1640 छात्राएं अध्ययन कर रही है। और यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो भी पूरा बैच भरा हुआ है, और दूसरा बैच यहाँ से उत्तीर्ण करके जा रहा है। कई बच्चियों का सिलेक्शन भी हुआ है, पॉलिटिकल साइंस के अंदर लेक्चर भी बने हैं और अदर सर्विस में भी गई है। तो ये एक तरह से संतुष्टि है कि हमने बच्चों को मार्गदर्शन दिया, उसके कारण बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। पूरी दुनिया 21वीं सदी के उस तकनीकी युग में पहुंच चुकी है जहां पुस्तकों की जगह इंटरनेट ने ले ली जी, जहां दर्शनों को बदला जा रहा है जी। वहां ऐसी परिस्थितियों में आप गांधी विचारों से जुड़े होने, आपके शोध का विषय होने, पुस्तकों के लेखक होने के आधार पर आप इस पूरे दृश्य को और इस दृश्य के अंदर गांधी और गांधी साहित्य की प्रासंगिकता को किस तरह से रेखांकित करते हैं? गांधी दर्शन का हमेशा महत्व रहेगा, क्योंकि गांधी जी ये कहते हैं किसी भी समस्या का समाधान गोली से नहीं है बल्कि बोली से है। उनका बोली से आशय ये था संवाद के द्वारा, बातचीत के द्वारा किसी भी समस्या का हम समाधान कर सकते हो, भले ही हमारी व्यक्तिगत समस्या हो, भले ही अंतर्राष्ट्रीय समस्या हो। उसी से प्रेरित होकर के यूएनओ ने गांधी जी का जो अहिंसा का सिद्धांत है उसके आधार पे जो गांधी जी का जन्म दिवस है 2 अक्टूबर, उसको अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। और पूरे अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से करने के लिए गांधी दर्शन को हमेशा आगे रखा जाता है। हमारी कोई भी समस्या है उसका समाधान हम पीसफुल तरीके से करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें गांधी दिखता है। जैसा कि ओबामा ने कहा है, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने, कि गांधी एक ऐसा दार्शनिक है जो हमेशा आपको मोटिवेशन करता है और हमेशा ये लगता है किसी भी अन्याय का अगर प्रतिकार करना है तो हमें गांधी दर्शन को अपनाना पड़ेगा। उसी से प्रेरित होकर के मैंने गांधी दर्शन को अपनाया, और न केवल गांधी दर्शन का चिंतन मनन करते हैं बल्कि सादा जीवन उच्च विचार जो गांधी का है वो खुद में दूसरों को प्रेरित करने के लिए खुद भी मेरी लाइफ सादा जीवन उच्च विचार है और खादी को हम अपनाते हैं। गांधी दर्शन को बढ़ावा देने के लिए बच्चों में हमेशा गांधी दर्शन की पुस्तकें पढ़ने के लिए, उनके दर्शन अपनाने के लिए हम विचार गोष्ठियों का आयोजन करते हैं। हमारे कॉलेज हमने ये भी प्रयास किया कि सप्ताह में 2 दिन खादी बच्चियाँ अपनाएं, और स्टाफ सहित लड़कियाँ सप्ताह में 2 दिन खादी पहनने का प्रयास भी करते हैं। और हम आसपास के परिवेश में जो समाज सेवा करते हैं उसका भी जो थीम है वो हम गांधी के इस थीम को मानते हैं कि मानवता की सेवा ईश्वर की सेवा है। अगर हम किसी की सेवा करते हैं तो हम ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। इससे प्रेरित होकर के वर्तमान समय में गांधी की उतनी प्रासंगिकता है जितनी पहले थी। वर्तमान समय में भले ही कोई बड़ी से बड़ी समस्या है या व्यक्तिगत समस्या है, उसका समाधान हम गांधीवाद से ही कर सकते हैं। गांधी के विचारों को इस देश में प्रचार और प्रसार के लिए किस तरह से त्वरित गति से बढ़ाया जाए, किन प्रयासों की आवश्यकता है? इसके लिए हम अपने व्यक्तिगत लेवल से प्रयास करें। हम केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रखें, गांधी को केवल बाहर तक सीमित नहीं रखें। हम ये प्रयास करें यूथ में हर प्रकार से सोशल मीडिया के द्वारा व्यवहारिक जीवन में अपनाते हुए अपने जीवन में अपनाना, ये इस विचार को भी अपनाएं कि सादा जीवन उच्च विचार, और दूसरों की कैसे हम सेवा कर सकते हैं। जैसा गांधी जी कहते हैं कि हम अगर सेवा करेंगे
तो उसका प्रतिफल हमें संतुष्टि के रूप में मिलेगा कि हमने मानवता की सेवा की, हमने प्रकृति की सेवा की। गांधी जी यहाँ तक कहता है कि अगर प्रकृति को बचाना है तो इस कोटेशन को अपनाना पड़ेगा कि प्रकृति हमारी इच्छाओं की नहीं, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है। इसके लिए गांधी दर्शन अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसी आधार पर हम ये प्रयास करें कि गांधी का सत्य हो, अहिंसा हो, उनकी जो जितनी भी समस्या उनका समाधान करने का जो शांतिवादी तरीके हैं उनको अपनाए, तो मेरे विचार से गांधी दर्शन हमेशा अग्रणी रहेगा और समाज में न्याय लाने के लिए, मानवता लाने के लिए गांधी से बढ़कर के कोई दूसरा दर्शन नहीं हो सकता। आपने सोशल मीडिया का जिक्र किया जी, और सोशल मीडिया को समाज में उस दुष्प्रभाव के रूप में भी देखा जाता है जहां आधी अधूरी जानकारी लोगों तक पहुंचती है जी। सोशल मीडिया का दुष्प्रभाव इस रूप में भी देखा जाता है कि जब आपने शिक्षक बनकर अपना जीवन प्रारंभ किया होगा तब विद्यार्थी पुस्तकों से प्रेम करता था। अब पुस्तकों और पुस्तकालयों से विद्यार्थी ने दूरी बना ली है और सोशल मीडिया पर केंद्रित हो गया है। ऐसी परिस्थिति में शिक्षा के बदलते हुए प्रवेश में आप विद्यार्थियों को पुस्तकों से जुड़ने और सोशल मीडिया को किस सीमा तक अपनाया जाए, एक शिक्षक के रूप में क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ यूथ को कि आप मोबाइल का यूज उतना ही करें जितना आपके भविष्य के लिए अच्छा है। जैसे कोई भी नॉलेज प्राप्त करने के लिए उसमें नेट का आप यूज करते हैं वो अच्छा है, लेकिन 24 घंटे आप मोबाइल का यूज करते हैं वो आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है और आपके मानसिक विकास के लिए भी अच्छा नहीं। अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया है या आरपीएससी का रिजल्ट आया, जो भी टॉपर बच्चे हैं, जो भी सफल हुए, उनसे पूछ लो, उन्होंने किताबी ज्ञान को ही, किताबें पढ़ के ही वो सफल हुए, न कि सोशल मीडिया से। ये एक बड़ा उदाहरण है हमारे सामने कि आज भी सफलता के लिए हमें पुस्तकों की ओर लौटना पड़ेगा और पुस्तक और एक जो टीचर जो आपको नॉलेज दे सकता है वो मोबाइल या इंटरनेट नहीं दे सकता। जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसका मैं तो नकार नहीं रहा हूँ, लेकिन जो एक व्यवहारिक नॉलेज है टीचर के द्वारा जो क्लास का नॉलेज है, या मोबाइल या नेट की बजाय हम पुस्तकी ओरिजिनल पुस्तक को पढ़ते हैं, उसी नॉलेज के आधार पर अगर आप आरपीएस और यूपीएससी के रिजल्ट देखोगे तो वो आपको सफलता दिलाती है, न कि सोशल मीडिया। इसलिए हमें सोशल मीडिया का मैं नकार नहीं रहा हूँ, उसका मिनिमम यूज करें, बेसिक किताबें पढ़ें, बेसिक नॉलेज आपको पुस्तकों से प्राप्त हो सकता है। और जो भी आज अगर देखोगे जो भी परिणाम आ रहे हैं उसमें बेसिक पुस्तकों के कारण आ रहे हैं, न कि सोशल मीडिया के कारण। बहुत खूब, आपने विद्यार्थियों को पुस्तकों की ओर प्रेरित किया है, शिक्षक और विद्यार्थी का जो भाव होता है उसकी ओर प्रेरित किया है। आपके शिक्षक जीवन में आपने बहुत से बदलाव देखे होंगे। महाविद्यालयों विवेचन का तरीका और विद्यार्थियों पर बढ़ते हुए मानसिक दबाव, उनके बहुत सी ऐसी शिकायतें कि वह नशे की ओर प्रेरित हो रहे हैं, सामाजिक परिवेश बदल रहा है, परिवारों और उनके बीच में संवादहीनता की स्थिति हो रही है, इन सब को किस तरह से विश्लेषित करते हैं और आप एक शिक्षक के रूप में समाज को क्या दिशा देना चाहते हैं? मैं सबसे पहले अभिभावक जो है उनसे मैं निवेदन करूंगा कि बच्चों को प्रेशर कुकर नहीं बनाएं कि आप पढ़ाई कर रहे हो तो टॉपर आए, आप यूपीएससी दे रहे हो तो आईएएस बने, या कोई भी सिविल सर्विस या अदर कंपटीशन दे रहे हैं उसमें आप टॉपर आए। ये बच्चों के ऊपर प्रेशर नहीं डालें और अभिभावक ये प्रयास करें कि बच्चे की स्वेच्छा पे छोड़ दे कि वो अपना कौन सा कैरियर अपनाना चाहता है। जो आत्महत्या की घटनाएं हो रही है उसका कारण है कि बच्चों के ऊपर हम इतना प्रेशर डालते हैं कि आपके 99% आए, 100% क्यों नहीं आए। उसके कारण बच्चा जो उसकी स्वेच्छा होती है उसको छोड़ देता है, दूसरा ट्रैक अपनाता है और वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। ऊपर उसके ज़्यादा प्रेशर होने के कारण तो वो दूसरी गतिविधियाँ भी करता है या नशा भी करता है। उसको रोकने लिए कि उसकी स्वेच्छा पे छोड़ दे कि जिसमें रुचि है उसमें उसको काम करने दिया जाए। और जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें जो बच्चों को ब्रॉड एरिया दिया जा रहा है वो मेरे विचार से बहुत ही सराहनीय है कि बच्चा अपने रुचि के अनुसार आर्ट्स के साथ साइंस का सब्जेक्ट भी ले सकता है, साइंस के साथ में
कॉमर्स का सब्जेक्ट भी ले सकता है, जिसके आधार पे जो जो उसको रुचि है उस एरिया में वो आगे बढ़ सकता है। जो रुचि है उसका वो अध्यापन करके दूसरों को मोटिवेशन भी कर सकता है। और समाज और दूसरी एक्टिविटीज में जो लगातार परिवर्तन आ रहे हैं, उस परिवर्तन के साथ हम नई एजुकेशन पॉलिसी की जो सिलेबस है, नई एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा जो बच्चों को स्वेच्छा से सब्जेक्ट लेने का एक उनको क्षेत्र दिया जा रहा है, वो सराहनीय है। उसके द्वारा बच्चे का ओवरऑल व्यक्तित्व का विकास होगा। और एजुकेशन पॉलिसी का जैसा कि उद्देश्य है, जैसा कि आज से हजारों सालों पहले प्लेटो ने कहा था रिपब्लिक में, कि एजुकेशन पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जिससे बच्चे का सर्वांगीण विकास हो। ओवरऑल, किसी एक एरिया में नहीं, ओवरऑल विकास होगा। वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से अगर वो उसका विकास होगा तो उसमें कोई कुंठा नहीं होगी। उसके साथ अगर उसको ऐसा ब्रॉड एरिया दे दिया जाए जिससे वह अपना शारीरिक, मानसिक ओवरऑल विकास कर सके, वो एजुकेशन पॉलिसी जो अपनाई जा रही है वो सराहनीय है। सर, आपने नई शिक्षा नीति की ओर जिक्र किया, जिसमें जो बहुआयामी बातें कही गई हैं, विद्यार्थी अपनी इच्छा के अनुरूप विषयों को बदल सकता है, चुन सकता है। उसके साथ साथ एक व्यावसायिक शिक्षा की बात की गई है। मैं आपको पुनः आपके उस मंथन के विषय की ओर ले चलूं। कहीं न कहीं इसमें गांधी का भाव, ग्रामोदय का भाव, व्यक्ति को स्वावलंबी बनाने का भाव कितनी आयाम तक आप देखते हैं? बिल्कुल, ये गांधीवादी जो दर्शन है, गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में लिखा है बुनियादी शिक्षा। बुनियादी शिक्षा का आशय ये है कि बच्चे की रुचि के अनुरूप और उसके योग्यता के अनुरूप, उसकी एज के अनुरूप एजुकेशन होना चाहिए। और वही अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी में उसमें वो अपनाया जा रहा है, जिसमें गांधी जी ने कहा था कि हमें जो पढ़े लिखे यूथ तैयार होने के साथ ऐसा प्रयास करना चाहिए कि वो जब यूथ अपनी डिग्री प्राप्त करे तो उसके साथ उसकी एक व्यावसायिक शिक्षा भी हो, जिससे वो अपना स्वरोजगार अपना, न कि सरकारी नौकरी पर डिपेंड रहे। तो बुनियादी शिक्षा जो गांधी है उसकी भी काफ़ी हद तक इस नई एजुकेशन पॉलिसी में स्वीकार किया गया है। बहुत खूब सर, आप जिस तरह से चेतना रेडियो के श्रोताओं से मुखातिब हुए, उससे जहां विद्यार्थियों के लिए आप प्रेरणा का स्रोत होंगे, वहीं अभिभावकों और शिक्षकों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में भी आपकी बातचीत होगी। सर, आप इतने सक्रिय हैं, बहुआयामी जीवन जीते हुए समाज के बहुत से क्षेत्रों में काम किया है। आप सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन के लिए समाज को हमारे श्रोताओं के माध्यम से वार्ता के अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि हम अपनी युवा पीढ़ी को पॉजिटिव काम करने के लिए प्रेरित करें, और हम जो अभिभावक हैं वो बच्चों को इतनी आज़ादी जरूर दें कि वो अपनी स्वेच्छा से कोई भी सब्जेक्ट अपना सके, अपना कैरियर अपना सके। हम उनके ऊपर कैरियर को लेकर के उनके ऊपर प्रेशर नहीं बनाएं, और परसेंटेज के आधार पर उनको ये नहीं कहें कि आपके परसेंटेज कम है। उसके वजह हम ये कहें कि आप अपनी व्यवहारिक लाइफ कैसे जी सको और आपका ओवरऑल कैसे विकास हो सके, इसके लिए हम बच्चों को मोटिवेशन करें और उनको कैरियर अपनाने के लिए प्रयास करें। साथ ही उनको ये भी कहें कि हम अपना जो भारतीय संस्कृति है उसके अनुरूप हम ये प्रयास करें कि जैसा कि गांधी जी कहते हैं कि सादगीपूर्ण जीवन जीवे, और ऐसा प्रयास करें कि हम अपनी पीढ़ियों के साथ लेके चलें। गांधी जी ने कहा था कि हमें जिन सीढ़ियों से हम ऊपर चढ़े हैं उन सीढ़ियों को कभी नहीं भूलें। तो मेरा युवा पीढ़ी से यही आग्रह है कि हम पूरे समाज को, अपने परिवार को साथ लेकर के सकारात्मक जीवन जीवे, जिससे आपका, समाज का, पूरे देश का विकास हो सके। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने चेतना रेडियो के श्रोताओं के से मुखातिब होकर उन्हें बहुत सी प्रेरणादायक बातें आपने रखी। उनके जीवन में आपकी बातचीत से मार्गदर्शन मिलेगा। आप चेतना रेडियो से इसी तरह से स्नेह बनाए रखते हुए उसके श्रोताओं से अलग अलग विषयों पर मुखातिब होते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप सुन रहे थे एमबीसी राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर के प्रोफेसर HR सुथार से एक विशेष वार्ता।
वार्ताकार थे संजय आर्य।